हमने पेनल सिस्टम के दो बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया, जिनमें से पॉलिसिंग था। फिर हमने ओवरऑल जो सिस्टम ऑफ जजिंग है, लॉयरिंग है, उसको देखा, और फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डिफरेंट मॉडल्स हैं वो डिस्कस किए। यहाँ हम पेनोलॉजी, the study of punishment, the word came from Latin word poena, which means pain and suffering. ज़्यादातर जो स्टडीज़ या फिलॉसफी या ह्यूमन नॉलेज का ओरिजिन हमेशा से लैटिन फिलॉसफी आती रही है, तो ये भी लैटिन वर्ड है विच मीन्स पेन एंड सफरिंग। और इसकी बेसिक फ़िलासफ़ी ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको सोसाइटी के अंदर ब्लॉक करना ताकि, और प्रिवेंट करना ताकि वो दूसरे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचा सकें और फिर दोबारा से कोई सीरियस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंगेज ना हो सकें। ये पेनोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ प्रिजन मैनेजमेंट, what is the process of rehabilitation, socialization and reintegration कि इंडिविजुअल को किस तरह से, यानी पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन के, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्रिजन्स क्या हैं, प्रिजन के फंक्शंस क्या हैं, क्या कुछ प्रिजन के अंदर होता है, किस तरह से एक इंडिविजुअल्स को, एक तो सिंपल आर्गूमेंट है कि आपने उसको लॉकअप में कर दिया, उसकी लिबर्टी ख़त्म कर दी, उसकी फ्रीडम ख़त्म कर दी, उसके सारे राइट्स से उसको महरूम कर दिया, क्योंकि जनरली जो प्रिंसिपल हैं पनिशमेंट के, उसके अंदर यही है कि आपने उसको लॉकअप में, ताकि वो दूसरे इंसानों को नुकसान ना पहुंचा सके, और साथ में उसको एहसास दिलाना कि सफरिंग क्या होती है, पेन क्या होती है। अगर उसने किसी को सज़ा या उसको मारा है या किसी को हर्ट किया है, इंजरी की है, तो उसके रिवेंज के तौर पे या उसके डेटरेंट के तौर पे या उसको रीसोशलाइज करने के लिए वापस जेल्स में और लॉकअप में उसको रखा गया है और फिर उसको ट्रीटमेंट दी गई है। इट इज़ यानी पेनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लीगल एंड क्रिमिनल पेनल्टी एज वेल, कि जी लीगल जो पेनल्टी दी गई है या क्रिमिनल जो पेनल्टी दी गई है उसकी स्टडी भी है कि क्या ये फेयर है, अनफेयर है, जस्ट है, अनजस्ट है, और उसकी टाइप्स क्या हैं पेनल्टी की। इट आल्सो कवर्स पनिशमेंट ऑन ऑफेंडर इन रिस्पांस ऑफ इलीगल एक्ट, कि जो इंडिविजुअल ने इलीगल एक्ट किया है तो उसका रिस्पांस क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने दिया है। और पर्पज़ जो स्टडी का है वो उसके अंदर हम जानना चाहेंगे कि पैरोल क्या है, प्रोबेशन क्या है, और मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है, या इंडिविजुअल को एजुकेशन दी गई। एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ कि स्कूलिंग भी हो सकती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी हो सकती है, कोई ट्रेड्स भी हो सकते हैं कि उसको मिसाल के तौर पे किसी को प्लम्बर बना दिया है, किसी को इलेक्ट्रीशियन बना दिया है, किसी को म्यूजिशियन बना दिया, किसी को आर्टिस्ट बना दिया, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी और द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, या सम टाइम आर्टिस्ट बना दिया, एक्टर बना दिया। तो ये सारा कुछ एजुकेशन का प्रोसेस जो है वो जेल्स के अंदर हो या प्रिजन के अंदर हो रहा होता है। रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स के उसको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से वापस लाया जा रहा है। और प्रिंसिपल एम जो है वो पेनल साइंस, इसको हम पेनल साइंस, पेनोलॉजी को पेनल साइंस भी, विद इन क्रिमिनोलॉजी इट इज़ गोइंग टू बी एस्टेब्लिश अनदर सब डिसिप्लिन ऑफ क्रिमिनोलॉजी, और वक्त के साथ साथ इट सेल्फ बिकमिंग अ साइंस, द स्टडी ऑफ पनिशमेंट, द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेनल इंस्टीट्यूशंस, और द स्टडी ऑफ and of the administration and management of the penal prison system and imprisonment. ये इस क्रिमिनोलॉजी के इसके पेनोलॉजी के अंदर हम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के लीगल प्रोसीजर्स क्या हैं लॉ के, और क्रिमिनल प्रोसीजर्स क्या हैं क्राइम को ऑफेंस के बाद
उनको भी स्टडी किया जाता है, और फिर उनको अवार्ड्स किस तरह की पनिशमेंट अवार्ड की गई, एंड देन उस अवार्ड का इफ़ेक्ट क्या हुआ, क्या इंडिविजुअल दोबारा से रीसोशलाइज होके रिहेबिलिटेट होके वाकई फंक्शनल मेंबर बन गया, या रेसिडिविज्म के केसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए, यानी दोबारा से उसने जाके वही ऑफेंसेस या डिफरेंट ऑफेंसेस या इवन स्वेयर ऑफेंसेस की तरफ वो क्रिमिनल या ऑफेंडर या कॉन्विक्ट चला गया। और इसके साथ साथ कि जो किस किस्म के एथिक्स हैं, एथिक्स ऑफ पनिशमेंट, ह्यूमन राइट्स, एथिक्स, ये डिबेट कि मॉरली क्या ये जो सज़ा दी गई है वो ठीक थी, क्या वो मॉरल स्टैंडर्ड्स के अंदर है, क्या वो ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स के अंदर है, क्या वो ह्यूमनिस्टिक थी या इनह्यूमन सज़ा थी, तो उसको देखा जाता है। ख़ास तौर पे ये जो पब्लिक स्पेस के ऊपर सज़ा दी जाती है, उसको आज की सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है बाय थिंकिंग दैट ये डेटरेंट नहीं है, रादर द प्रोवोकेशन एंड प्रमोशन ऑफ वायलेंस है। और फिर ये जितनी भी मॉरल या सोशल पनिशमेंट एक इंडिविजुअल को दी जा रही है, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो विद जस्टिफिकेशन है, विदाउट जस्टिफिकेशन तो नहीं है। तो पेनालॉजी के अंदर हम उसकी ओवरऑल रूट काजेज़ और उसकी ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि ओरिजिन ऑफ क्राइम क्या है, प्रोसेस ऑफ क्राइम क्या है, और उसकी काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप क्या है, कि अगर उसको एक इंडिविजुअल को ये सज़ा दी गई तो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, और किसी दूसरे इंडिविजुअल को कोई दूसरी तरह की सज़ा दी गई तो उसका क्या हुआ। तो हम इसके दरमियान काजेशन भी पेनोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। और साथ साथ जो पनिशमेंट के मेथड्स हैं, यानी कौन कौन से मेथड्स हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं, और उसको स्टडी करने के भी मेथड। दो चीज़ें हैं कि पनिशमेंट इस तरीके से दी गई, नंबर 1, नंबर 2 उसको स्टडी करने के लिए कौन सी मेथडोलॉजी अडॉप्ट की जाए, व्हाट इज़ एडिकेट एंड व्हाट इज़ नॉट एडिकेट टू स्टडी द पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, और टू स्टडी the detention of an offender और सस्पेक्ट इवन या कन्विक्ट ख़ास तौर पे, क्योंकि ये प्रिजनमेंट ख़ास तौर पे कन्विक्शन के बाद होती है, और इसके लिए लफ्ज़ इनमेट भी यूज़ होता है, ऑफेंडर भी यूज़ होता है। तो इनमेट्स को स्टडी करने के लिए ज़्यादा टर्म अप्रोप्रिएट इनमेट है कि इनमेट को स्टडी करने के लिए क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाता है। इसके अलावा कि ये जो इनको पनिशमेंट दी जा रही है, क्या वो रैशनल है, ये ख़ास तौर पे बेकेरिया का कॉन्सेप्ट है, रैशनल चॉइस। एक इंडिविजुअल को किसी तरह की जो सज़ा दी जा रही है, क्या वो प्रोपोर्शनेट है, क्या वो रैशनल है, काज एंड इफ़ेक्ट को सामने रखते हुए दी जा रही है। अगर कोई बहुत बड़ा ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, टेररिस्ट है, उसको कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है तो रैशनल डिफरेंट होगा। लेकिन अगर किसी ने छोटी मोटी चोरी चकारी की है और उसको सज़ा में रखा जा रहा है और दोनों को इकट्ठे रखा जा रहा है, तो उसका क्या रैशनल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसको एजुकेट कर रहा हो, यानी जो हाई क्रिमिनल है वो लो प्रोफाइल क्रिमिनल को एजुकेट कर रहा हो, या हाई प्रोफाइल इनमेट जो है वो लो प्रोफाइल इनमेट को एजुकेट कर रहा हो। तो ये भी हम यानी विद रेफरेंस टू बेकेरिया कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल चॉइस भी स्टडी करते हैं। पेनोलॉजी के अंदर कि स्टेट की क्या पॉलिसीज़ हैं, स्टेट की ओवरऑल पॉलिसीज़ 1, फिर स्टेट की इन्वेस्टमेंट 2, फिर स्टेट की अटेंशन 3 कि क्या इसको प्रायोरिटी पे भी रखा जाता है या नहीं रखा जाता। ज़्यादातर तो एक किस्म की फीलिंग्स होती हैं कि ये क्रिमिनल्स हैं, इनके कोई राइट्स नहीं हैं, इन्होंने क्राइम किया, इनको बस सिर्फ लॉकअप्स में फेंक दें। और एज ए रिज़ल्ट बहुत बड़ा नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिजन के अंदर या जेल के अंदर लेट्स से कैपेसिटी है 1000 लोगों की, तो वहाँ 5 से 10 हज़ार लोग रखे जा रहे हैं। तो इट्सेल्फ ये गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड टुवर्ड्स द सेंसिटिविटी ऑफ इनमेट और इस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में जो उनकी ओवरऑल तवज्जो है, ओवरऑल पॉलिसीज़ हैं, उसको भी स्टडी किया जाता है। तो पेनोलॉजी के अंदर
हम डिफरेंट एंगल से प्रिजन के सिस्टम को डिस्कस करेंगे और ये सिस्टम कितना इफ़ेक्टिव है, किस तरह से इफ़ेक्टिव है, एक इंडिविजुअल को डिटेंशन में रखने के बाद क्या प्रोसेस होता है और उसकी रिहेबिलिटेशन का क्या प्रोसेस है, उसकी रीइंटीग्रेशन का क्या प्रोसेस है, रिसोशलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होते हैं। इसकी स्टडी का नाम पेनोलॉजी है और पेनोलॉजी जो है ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है जो वक्त के साथ साथ इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है, इसकी रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है और अलग से डिसिप्लिन बनना शुरू हो गया। आगे हम प्रिजन की टाइप्स को पढ़ेंगे और ओवरऑल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। और जो पेनोलॉजी है उसके अंदर जो सब सिस्टम्स हैं कि कहाँ पे पेनोलॉजी की फ़िलासफ़ी क्या है, ओवरऑल पेनोलॉजी जो है वो मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या डिफ़ाइन कर रही है पनिशमेंट के, या किसी एक इंडिविजुअल को आइसोलेशन में रखने के, या उसको रिहेबिलिटेट, रीइंटीग्रेट, रीसोशलाइज करने के क्या क्या मैकेनिज़्म है, उसकी मॉरल एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जस्टिस सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं और साथ साथ प्रिजन के अंदर कहाँ पे लूप होल्स हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है उसको पेनोलॉजी का नाम दिया गया है।